दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्राई कफ सूखी खांसी के बारे में। दोस्तों खांसी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। ड्राई कफ का मसला ऐसा है, सूखी खांसी अगर एक बार शुरू हो जाती है तो फिर वो जल्दी बंद नहीं होती, उसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खास तौर से ठंडी के मौसम में, अगर विंटर सीजन में, इस कोल्ड वाले मौसम में अगर आपको शुरू होती है खांसी तो बंद नहीं होती है। बहुत सारे लोग काफी गलतियां कर जाते हैं, इसकी वजह से उनकी खांसी और बंद नहीं होती है। कुछ लोग तरह तरह के सिरप, तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी खांसी बंद नहीं होती। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, 100% आपको बिल्कुल सही और मुकम्मल जानकारी मिलने वाली है। पहले हम ये जानेंगे कि खांसी क्या चीज है। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि खांसी के कितने प्रकार हैं। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या आपको साथ में घर पे क्या आपको परहेज करना है, क्या होम रेमेडीज हैं कौन सी, क्या आप घर पे कर सकते हो कि इससे खांसी आपकी बंद हो जाए। इसमें पहली चीज जो है वो ये है कि खांसी क्या है। ये आपके बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे कोई भी चीज हमारे एयरवे में जाती है, सांस की नली में कोई भी चीज जाएगी जो फॉरेन बॉडी होगी, जो बाहर की चीज है, तो हमारा शरीर उसको निकालने की कोशिश करेगा। इस चक्कर में खांसी आती है। अगर हम बात करेंगे ये कितने प्रकार की होती है, तो मेनली ये 2 प्रकार की होती है। कई प्रकार इसके, लेकिन मेनली 2 प्रकार, एक प्रोडक्टिव, दूसरी नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब ऐसा है जिसमें बलगम आए, जिसमें खांसने में आपको बलगम आता है। नॉन प्रोडक्टिव वो खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, जिसको हम ड्राई कफ भी कहते हैं, सूखी खांसी भी कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक था सूखी खांसी का वो आपका आ गया। ड्राई कफ ये जान लेते हैं कि ये किसकी वजह से होती है, इसके काजेस क्या हैं। अगर आप वजह जान लोगे तो फिर आप ट्रीटमेंट भी आसानी से समझ लोगे। तो सूखी खांसी की जो वजह है, जो उसके काज हैं, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो अस्थमा है। अस्थमा कुछ पेशेंट्स को रहता है, अस्थमा की वजह से खांसी आती है। अस्थमा के फिर अलग अलग लक्षण हैं, उसमें सीने में दबाव जैसा महसूस होगा, सांस नहीं आएगी, वो अलग चीज है, लेकिन खांसी अस्थमा भी आ सकती है। दूसरी जो जो जो, जो इसका काज है वो जीआई रिफ्लक्स है, यानी हमारे पेट से कभी कभी एसिड रिफ्लक्स होता है, इसके चक्कर में भी सूखी खांसी आती है। अगर हम इसके तीसरे काज के बारे में बात करें तो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है आपको, उसमें भी खांसी आती है, और खासतौर से ये कोल्ड में, ठंडी के मौसम में ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें चौथे वजह की, तो उसमें अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हमारे कोई भी लेरिंजाइटिस हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए अगर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसमें भी आपको खांसी, सूखी खांसी आ सकती है, ड्राई कफ आ सकता है। जो इसका मेन काज है वो एलर्जीज है। एलर्जिक कफ भी इसमें होता है। उसमें भी आमतौर से अगर किसी को एलर्जी की वजह से खांसी है तो उसमें भी ड्राई कफ होगा, वेट कफ नहीं होगा, प्रोडक्टिव कफ नहीं होगा। कभी भी एलर्जी में हमेशा सूखी खांसी आती है। अब हम जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सूखी खांसी का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो सबसे पहले आप ये जान लो, सूखी खांसी को ट्रीट करना, इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब एक बार एयरवे, जो आपका जो सांस की नली है, सेंसिटिव हो जाते हैं किसी भी पैथोजन के खिलाफ, किसी भी वायरस के खिलाफ, एक बार जब सेंसिटिव हो जाते हैं तो फिर जैसे ही थोड़ा बहुत भी उसको इरिटेशन होगा तो खांसी आना चालू हो जाएगी। किसी पेशेंट को, किसी मरीज को अगर खांसी नहीं आ रही तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव हो गया उसको फिर बार बार खांसी आती रहती है। तो इसलिए सबसे पहले जो इसमें करना है वो आपको कोई भी चूसने वाली दवा बहुत सारी मार्केट में आती है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन का टैबलेट आता है, इसी तरीके से विक्स आता है। इन सब चीज़ों को आप लोकली चूस करके, मुंह में रख करके थोड़ा सा जो आपकी सांस की नली है उसको आराम दे सकते हो, जिससे खांसी कम हो सकती है। दूसरा आपको जो काम करना है, या जो डॉक्टर्स कराते हैं, उसमें कफ सिरप, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन का कोई भी सिरप, फिनाइल्फ्रीन हाइड्रोक्लोराइड का कोई सिरप, या क्लोरफेनामाइन मैलिएट का कोई सिरप, ये सब सिरप डॉक्टर्स देते हैं, ताकि उसका जो डेक्स्ट्रोमेथार्फन काम क्या करता है कि वो कफ सप्रेशन का काम करता है, खांसी को रोक देता है। फिनाइल्फ्रीन एंड क्लोरफेनामाइन मैलिएट ये एक तरीके से एंटी एलर्जिक सिरप है, तो ये ड्राई कफ को बहुत हद तक कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। अगर हम बात करें चौथी चीज की, तो आपको जो आप घर पे कर सकते हैं वो हॉट ड्रिंक, यानी कोई भी चाय है, कॉफी है, या गर्म पानी है, अदरक डाल करके, या बहुत सारे लोग तरह तरह से घर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। जो लोग जानते हैं कि अदरक की चाय पीना है आपको, थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपकी सूखी खांसी कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। चौथा काम आपको क्या करना है कि भाप लेना है आपको। कोई भी पानी लेकर के, किसी भी चीज़ में पानी लेकर के, आजकल मशीन भी आती है उसकी,
पानी लेकर के उसमें आप विक्स डाल लीजिए, कोई और एक आध दवा आती है उसको डाल लीजिए। डालने के बाद क्या है कि आप टॉवल लेकर उसे भाप ले लीजिए, लेकिन इसमें बहुत केयरफुल होकर लेना पड़ता है, कभी कभी जल जाते हैं लोग, तो बहुत बचा करके, बच्चों को ये सब काम नहीं करना है, बहुत बचा करके, बहुत एहतियात से आपको ये सारा काम करना है। तो आपकी जो भी सूखी खांसी की दिक्कत है, जो भी ये समस्या है, वो आपकी खत्म हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब